दोस्तों आदाब, मैं हुमायूं नईम खां एडवोकेट कड़वी दुनिया से। दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम आपको पंडित राजनाथ शर्मा समाजवादी विचारक चिंतक के बारे में बताएंगे। पंडित राजनाथ शर्मा जी 1945 में पैदा हुए और तब से आज तक समाजवादी हैं। पंडित राजनाथ शर्मा जी 1959 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े थे और जब तक वो जिंदा रहे वो उनके साथ रहे। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हो गई। 12 अक्टूबर 1967 के बाद पंडित जी अकेले पड़ गए। और क्या पंडित राजनाथ शर्मा डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलते रहे और चलते हुए उन्होंने 1978 में महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती समारोह मनाना शुरू कर दिया। तब से आज तक निरंतर वो गांधी जयंती समारोह मना रहे हैं, जिसमें मद्य निषेध पर परिचर्चा होती है, कौमी एकता पे परिचर्चा होती है, स्वदेशी स्वावलंबन पे परिचर्चा होती है, जिसमें देश दुनिया के लोगों ने आके अपने विचार व्यक्त किए। पंडित राजनाथ शर्मा जी से मैंने एक ही सवाल आज पूछा है मिलकर कि आप लोहियावादी से गांधीवादी कब हो गए। आइए मिलते हैं पंडित राजनाथ शर्मा से और जानते हैं कि लोहियावादी से गांधीवादी कब हो गए। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वक्त हम लोग गांधी भवन में मौजूद हैं। गांधी भवन में हम पंडित राजनाथ शर्मा जी के साथ खड़े हुए हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे। पंडित राजनाथ शर्मा जिन्होंने 1959 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ज्वाइन किया था और तब से लगातार वो डॉक्टर लोहिया के साथ रहे और 1968 जब उनके इंतकाल हुआ तब तक वो डॉक्टर लोहिया के साथ रहे। पंडित राजनाथ शर्मा ने बेइंतहा आंदोलनों में हिस्सा लिया, बल्कि ये कहिए आंदोलन युग में उन्होंने काम किया और लगातार जेल भरो आंदोलन किया, आवाज़ बुलंद की अन्याय के खिलाफ। पंडित जी इमरजेंसी में 15 महीने जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद फिर वो जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव बने, फिर प्रदेश सचिव बने और उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मरने के बाद उन्होंने डॉक्टर साहब के ही अनुसरण करते हुए गांधी जी को रास्ते में चलना शुरू किया। 1978 को पहला गांधी के नाम पर बाराबंकी नगर पालिका में मुशायरा किया, जो लगातार आज भी चल रहा है। उसी तरह से मद्य निषेध, कौमी एकता पे वहाँ पर परिचर्चा होती है और मुशायरे में हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग और बाहर के लोग गांधीवादी लोग आते हैं। आइए पंडित जी से पूछते हैं कि वो 1959 में जब डॉक्टर लोहिया को ज्वाइन किया था उसके बाद से कैसे चेंज होकर, कैसे बदल कर लोहिया से गांधीवादी कैसे हो गए। पंडित जी देखिए, ऐसा है हमारी साहब, गांधी और लोहिया का गांधी का भी है कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का आधार जो है भारतीय राजनीति का मूल बिंदु है। और दुनिया भर के जो और देश हैं उनमें और भारतीय राजनीति में एक अंतर है। जैसे यूरोप के लोग हैं तो वो खेती प्रधान देश के नहीं हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, कल कारखाने हैं और तमाम चीज़ें हैं और उनका विकास हमारे विकास से बहुत पहले हो चुका था। तो जो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन गांधी ने चलाया वो उस पृष्ठभूमि में चलाया जिस पृष्ठभूमि में इस देश का जनमानस था। जैसे यहाँ मुसलमान थे, यहाँ ईसाई थे, यहाँ बौद्ध थे, यहाँ जैन थे और कोई छोटी तादाद में नहीं थे। और ये जो लोग जो ये जातियाँ हैं ये कहीं बाहर से आई जातियाँ नहीं थी कि कोई कबीला था वो आया और बस गया और वो कबीला पता चला रेगिस्तान का है, ऐसा नहीं। ये पूरे लोग हिंदुस्तान की एक दूसरे के नस्ल के लोग थे। जैसे बौद्धिस्ट हुए तो बौद्धिस्ट यही के लोग हुए ना। जैसे आप गांधीवादी कब बने? सुन तो दीजिए, मेन मुद्दे बात। तो उसमें जो गांधी के विचार थे वही सर्वप्रथम प्रासंगिक विचार हैं और उन विचारों पर ही डॉक्टर लोहिया का आधार था राजनीति का। डॉक्टर लोहिया कोई दूसरी चीज़ थोड़े लाए थे, केवल
केवल अंतर ये था कि डॉक्टर लोहिया समाजवाद की बात करते थे और गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। वो जो परिकल्पना है वो दुनिया के जो साम्यवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत व्यवस्था थी, समतामूलक समाज की, उसके हामी थे डॉक्टर साहब। गांधी जी उस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा। क्या आप रामराज में आ गए समता मुल्क से? नहीं, तो डॉक्टर साहब जो थे वो मूलतः गांधी के सत्य, अहिंसा और उसके पक्षधर थे। वो ये कोई राम राज्य या कोई कृष्ण राज्य या कोई पैगंबर साहब के राज्य या किसी ऐसे राज्य की व्यवस्था को मानने वाले आदमी नहीं थे। उनका एक स्वतंत्र विचार था कि राज्य मनुष्यों के हित के लिए होता है और वो मनुष्यों के हित में काम करे, उसका किसी देवी देवता या धार्मिक आधार से कोई मतलब नहीं। तो वो एक, चूँकि डॉक्टर साहब का उसी बात पर उनका विचार था, जैसे डॉक्टर साहब कहते थे कि भाई आप इसको पूरे आंदोलन को, पूरी व्यवस्था को धार्मिक आधार पर कैसे कि वो राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं, तो कोई मुसलमान कैसे राम राज्य को मान लेगा, कोई सिख कैसे राम राज्य को मान लेगा, कोई जैन बुद्ध कैसे राम राज्य को मान लेगा। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था के गांधी हामी थे। गांधी का अपना विचार था कि जो सरकार की व्यवस्था होगी वो राम राज्य की कल्पना के अंतर्गत होगी। गांधी ये थोड़े चाहता था कि जो राम राज्य की धार्मिक व्यवस्था थी वो चलेगी, वो कैसे चल सकती थी। तो उस टाइम का युग, आज के युग, उसका अंतर, उसका सारा समीकरण डॉक्टर लोहिया ने खोजा और खोज के गांधी के विचारों से वो प्रभावित हुए और गांधी के विचारों से वो अक्षरशः प्रभावित हुए। जैसे गांधी कानून के प्रति उनका रवैया दूसरा था, डॉक्टर साहब का कानून के प्रति दूसरा रवैया था। गांधी जी का सिविल नाफरमानी सरकार का आदेश मानना, डॉक्टर लोहिया के आंदोलनों में सरकार के कानून को तोड़ना, ये भी एक अंतर था। तो हमारा जो गांधी के साथ विचार है वो केवल सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित है। बाकी जो समतामूलक समाज की रचना है वो हम पूरी तरह से डॉक्टर लोहिया के बारे में करते हैं। जैसे आप यहाँ लिखा है कि हम 1 और 15 का अंतर रखेंगे, जाति को तोड़ेंगे, अंग्रेजी को हटाएंगे, समझा आप। गांधी जी महासंघ के बारे में चाहते थे, तो उस विचार को हम उस तरह से नहीं, गांधी जी जिस तरह से चाहते थे वो शक्ति भी तो आज लोगों में नहीं है कि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।